भजनलाल शर्मा का करौली के कैमरी दौरा। हेलीपैड पर सीएम भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम भी साथ मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। भगवान जगदीश के लक्खी मेले में शिरकत करेंगे। भगवान जगदीश के दर्शन कर शांति खुशहाली की कामना करेंगे। जनकपुरी परिसर में विशाल किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। विधायक हंसराज मीणा, दर्शन सिंह गुर्जर मौजूद है। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, रमेश मीणा मौजूद है। भाजपा जिलाध्यक्ष शिव कुमार सैनी भी मौजूद है। पुलिस रेंज आईजी राहुल प्रकाश सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम भी मौजूद है मुख्यमंत्री के साथ। करौली कैमरी से तस्वीरें, क्योंकि आज का पूरा दिन मुख्यमंत्री का व्यस्तता भरा रहेगा। एक तरफ नादौती के कैमरी दौरे पर मुख्यमंत्री है, कई अहम कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। लक्खी मेले में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ये जो पूरा क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये मुख्यमंत्री के लिए नया नहीं है। इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन अब तो पूरा राजस्थान ही जिस तरह से मुखिया के तौर पर भजनलाल शर्मा प्रदेश की कमान संभाले हैं, एक एक कर जिलों के दौरे पर भी पहुंचते हैं। कोशिश यही रहती है कि वहां की जनता से संवाद हो, कार्यकर्ताओं से बातचीत हो, संगठन की मजबूती पर गौर दिया जाए। लेकिन आज न सिर्फ मुख्यमंत्री का फोकस प्रदेश पर, बल्कि जो अहम जिम्मेदारी उन्हें दिल्ली चुनाव में दी गई है उस पर भी रहेगा, क्योंकि आज दिल्ली जाने का भी इसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। आगे दिल्ली भी जाएंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली पहुंचकर वहां मुख्यमंत्री की विभिन्न जनसभाएं हैं जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बीजेपी के समर्थन में प्रचार करेंगे, पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील। लेकिन उससे पहले करौली कैमरी से तस्वीरें आई हैं, और इससे पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जब मुख्यमंत्री सुबह हिस्सा बने थे एक शानदार और ऐतिहासिक जयपुर मैराथन का। जब एक अलग अंदाज मुख्यमंत्री का दिखाई दिया था। इस मैराथन में मुख्यमंत्री ने स्वस्थ रहने की बात कही थी और कहा था कि स्वस्थ रहेंगे तो मन भी स्वस्थ रहेगा और कार्य करने की गति दुगनी होगी। 2 कदम चलने से प्रदेश 4 कदम आगे चलेगा, ये बातें मुख्यमंत्री ने कही थी। और इसके बाद फिर अब उनका करौली जाने का कार्यक्रम था, जो करौली मुख्यमंत्री पहुंचे और उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। दुपट्टा पहनाकर एक एक से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, और कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे, कुछ मांगे उनकी थी, कुछ ज्ञापन थे, वो भी सौंपे गए मुख्यमंत्री को। क्षेत्र की जनता की जो मांगे हैं, जिस पर गौर करने की बात कही, उस पर भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया। और चूंकि अब देखिएगा, एक तरफ प्रदेश का बजट भी अब आने को है, इंतजार 19 फरवरी का हो रहा है। ऐसे में बजट से पहले करौली मुख्यमंत्री का पहुंचना ये भी खास है, क्योंकि ऐसे में जो क्षेत्र की जनता की अपेक्षा क्या है उसकी भी जानकारी इस दौरान लग जाती है। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, मुख्यमंत्री करौली में मौजूद है, अब आगे उनका क्या कार्यक्रम रहेगा? कब तक करौली में ही रहेंगे? कब वहां से रवाना होंगे? कौन कौन साथ उनके? शिखा, बताना चाहूंगा कि जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो जो है करौली जिले का जो नादौती उपखंड है उसके कैमरी गांव पहुंचे हैं। और कैमरी गांव में वो स्थान है जहां भगवान जगदीश का जो है एक भव्य मंदिर जो है स्थापित है। मैं थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँ तो यहाँ के इस क्षेत्र के एक भांजे हुआ करते थे, और बहुत समय पहले करीब 346 वर्ष पूर्व जब वो उड़ीसा जगन्नाथपुरी मंदिर गए थे तो वहाँ भगवान ने उनको प्रसन्न होकर जो वर मांगने के लिए कहा था। तो उसके बाद जब वो 3 मूर्तियां वहां से लेके आए तो उनको यहाँ करीब 350 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। और भगवान जगदीश की जो प्रतिमा है वो बसंत पंचमी के दिन स्थापित की गई थी। ऐसे में यहाँ करीब 350 साल से हर वर्ष लक्खी मेला आयोजित होता है बसंत पंचमी के अवसर पर। कैमरी गांव एक तरह से गुर्जर बाहुल्य गांव है, और करीब 12 गांव खटानाव के जो हैं यहाँ के बड़े प्रसिद्ध जो गांव है। करीब माना जाता है कि 35 से 40 हजार की जो तादाद है वो अकेले गुर्जर समाज की खटाना गोत्र की यहाँ जो है निवास करती है। ऐसे में बड़ा एक क्षेत्र है और धार्मिक दृष्टि से भी काफी बड़ा क्षेत्र है। तो बसंत पंचमी के अवसर पर जब सीएम वार्षिक लक्खी मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं तो उनको सुनने के लिए और उनको एक तरह से उनकी एक
झलक देखने के लिए जो है क्षेत्र की जनता जो उमड़ी है, काफी तादाद में महिलाएं जो है सभा स्थल पर पहुंची हैं। सीएम भजन लाल शर्मा जो है हेलीपैड पर उतरने के बाद सीधे मंदिर के लिए पहुंचे हैं। वहां वो जगदीश भगवान के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद वो है जो सभा स्थल पर पहुंचेंगे। विशाल किसान सम्मेलन को जो है सीएम भजन लाल शर्मा जो है संबोधित करेंगे। सीएम के साथ में जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेड़ा, वो भी उनके साथ पहुंचे हैं। वो भी थोड़ी देर में सीएम भजन लाल शर्मा के साथ मंच पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है शिखा की जो सूबे के मुखिया जब क्षेत्र में पहुंचे हैं तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए जिस तरह से जो क्षेत्र के लोगों का हुजूम उमड़ा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि शायद संभवतः माना जाए तो इस क्षेत्र में काफी समय बाद या कई वर्षों बाद कोई सीएम जो है वो क्षेत्र के लोगों के बीच में आए हैं। और जो भजन लाल शर्मा सीएम जब बने हैं उसके बाद चूंकि भरतपुर संभाग एक तरह से उनका गृह इलाका माना जाता है, तो और भी लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादा उनसे नजदीकियां वो मानते हैं। तो ऐसे में पूरे क्षेत्र के लोग जो है उनको सुनने के लिए उमड़े हैं। मंच पर जो है जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, सपोटरा विधायक मौजूद हैं, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर मौजूद हैं और इसके अलावा छबड़ा से जो विधायक है प्रताप सिंह सिंघवी, वो भी छबड़ा से चलकर जो है करौली पहुंचे हैं। पूर्व विधायक गंगापुर सिटी के मान सिंह गुर्जर, इसके अलावा जो पूर्व विधायक टोड़ा भीम के रमेश मीणा भी मंच पर मौजूद हैं। और कुल मिलाकर आने वाला जो बजट सत्र है, जब प्रदेश का बजट जब पेश होने वाला है आने वाले दिनों में, तो क्षेत्र की जनता को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जब सूबे के मुखिया यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको निराश नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ जो है एक अच्छी घोषणा और विकास के जो वादे हैं और आश्वासन है क्षेत्र की जनता को जरूर मिलेंगे। संदीप, मैं इसी पर आऊंगी क्योंकि किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अब सिर्फ 17 दिन रह गए हैं प्रदेश का बजट आने में और ऐसे में किसानों को केंद्र में रख कर के जब विपक्ष की रणनीति पर बात होती है तो ये जिक्र हो रहा था कि किसानों के मुद्दे पर पार्टी घेर सकती है, समर्थन मूल्य का जिक्र हो सकता है विपक्ष की ओर से। अब ऐसे में जब किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे तो क्या किसानों से जुड़े बड़े फैसले भविष्य में लिए जा सकते हैं? क्या इससे जोड़कर क्या ये एक तरह का संकेत है? बिल्कुल शिखा, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब सूबे के मुखिया जब एक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हैं, किसान सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों के हित की वो बात करेंगे, महिलाओं के हित की वो बात करेंगे, युवाओं के हित की वो बात करेंगे। और इसके साथ ही चूंकि आज का जो दिन है, बसंत पंचमी का जो दिन है, वो धार्मिक दृष्टि से भी क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दूर दराज के क्षेत्रों से हजारों की तादाद में जब श्रद्धालु यहाँ उमड़ते हैं तो किसानों के चूंकि इलाका जो है ग्रामीण क्षेत्र है, तो ऐसे में जब हजारों ग्रामीण जब यहाँ पहुंचते हैं तो वो सीएम को सुनेंगे। और इसके अलावा जब सीएम उनको आश्वस्त करेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता को एक सुखद महसूस होगा। संदीप, लगभग कितने बजे मुख्यमंत्री फिर करौली दौरे को समाप्त कर आगे दिल्ली के लिए रवाना होंगे? उसके लिए क्या कार्यक्रम है? देखो शिखा, बताना चाहूंगा कि जब सीएम अभी जब हेलीपैड पर उतरे हैं उसके बाद जो है जगदीश धाम का जो जगदीश भगवान का मंदिर है वहां उसके लिए दर्शन के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल वो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और माना जा रहा है कि करीब 10 से 15 मिनट के अंदर वो सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद सभा को संबोधित करेंगे, किसानों से बातें करेंगे, महिलाओं के हितों की बात करेंगे और करीब माना जा रहा है कि करीब उसके भी किसान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद करीब 30 से 40 मिनट बाद कह सकते हैं कि करीब 2:30 और 3 बजे के बीच में जो है सीएम यहाँ से रवाना होंगे, क्योंकि उनको आज दिल्ली भी जाना है, वहां भी उनको सभाओं को संबोधित करना है, उच्च स्तरीय नेताओं से मुलाकात करनी है। ऐसे में यहाँ की जनता भी चाहती है कि जो सीएम इतने व्यस्ततम समय में से उनके समय निकालकर उनके बीच पहुंचे हैं तो उनके दर्शनों के लिए काफी लालायत भी है। संदीप, एक और जानकारी, क्या तैयारियां मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर की गई हैं? प्रभार किसे सौंपा गया था? जिम्मेदारी कौन निभा रहा था? और कैसी व्यवस्था है मुख्यमंत्री के करौली दौरे के भीतर? देखो शिखा, बताना चाहूंगा कि चूंकि धार्मिक आज आयोजन है और एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में यह आयोजन है, तो कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में, किसी के एक नेता विशेष के हाथ में कोई व्यवस्थाएं नहीं होकर एक तरह से पूरी कमेटी जो है सारी व्यवस्थाएं संभाल रही है।
बाकायदा जगदीश भगवान मंदिर का जो कमेटी बनी हुई है उनके हाथों में पूरी व्यवस्था है। हालांकि क्योंकि जवाहर सिंह बेड़म जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो करौली जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, ऐसे में उनके निर्देशन में सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। बीते दिवस जो है कल उन्होंने कैमरी का दौरा भी किया था और सारी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। इसके अलावा गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर हैं, सपोटरा के विधायक हैं हंसराज मीणा और करौली के विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, ऐसे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने व्यवस्थाओं को जो है अंतिम रूप दिया है, व्यवस्थाओं को संभाला है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश भी जो है सुबह से ही सभा स्थल पर मौजूद हैं और पूरे पुलिस और प्रशासन के साथ व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरी मंदिर कमेटी के साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं करौली जिले के, वो सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं और पूरा पुलिस, जाब्ता और प्रशासनिक अधिकारी जो है सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे हुए हैं। ठीक है संदीप, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।